हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मी मुदिता एंड वेलकम ऑन मुदिता आईएएस वॉरियर्स। आज हम वर्कशीट 80 यानी कार्यपत्रक 80 हल करने वाले हैं और ये आपको 1 फरवरी 2021 के लिए दिया गया है। देखते हैं आज हमें क्या पढ़ना है। तो यहाँ पे बताया गया है, विद्यासागर नोटियाल ने माटी वाली कहानी के माध्यम से, माटी वाली कहानी क्या है, ये पाठ का नाम है माटी वाली। तो माटी वाली कहानी के माध्यम से विस्थापन का मतलब क्या होता है, जब लोग एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाके बस जाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, विस्थापन के दर्द का चित्रण किया है कि जब लोगों को एक जगह छोड़कर दूसरी जगह जाके बसना पड़ता है किसी कारणवश, तो उनकी क्या क्या समस्याएं होती हैं। विकास के लिए सरकार सड़क, पुल, बांध और कारखाने आदि बनाती है, जिसके लिए जमीन, जल और जंगल का प्रयोग करती है। आपको पता है, हम कहते हैं कि डेवलपमेंट हो रहा है, तो डेवलपमेंट यानी विकास के लिए बहुत सारे कारखाने बनाने पड़ते हैं, सड़क और पुल बनाने पड़ते हैं, जिसके लिए काफ़ी ज़मीन की ज़रूरत होती है और कई बार लोगों को उसके लिए अपना घर, ज़मीन छोड़ के जाना पड़ता है। उस ज़मीन पर आश्रित बहुत से लोगों को अपनी पहचान, जन्मभूमि, रोजी रोटी को छोड़कर दूसरे नगर पलायन करना पड़ता है, यानी कि आपको डिस्प्लेसमेंट करना पड़ता है, विस्थापन करना पड़ता है, जिससे उन्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस कहानी में दिखाया गया है कि टिहरी के एक गांव की गरीब बुढ़िया माटी को बेचकर किसी तरह अपने परिवार का पालन पोषण कर रही है। एक स्त्री की कहानी बताई गई है, किंतु बिजली, पानी और सिंचाई के लिए बांध बनाने के कारण उसे उस जगह को गांव के लोगों के साथ छोड़ना पड़ता है। मतलब जहां वो कठिनाई से जीवन व्यतीत कर रही थी, वो भी उसे छोड़ के जाना पड़ता है। गरीबी और श्रमिक वर्ग किस तरह इस समस्या का सामना कर रहे हैं, और जो ऑलरेडी गरीब होते हैं और मजदूरी पर आश्रित होते हैं, उन्हें अगर इस तरीके की समस्या देखनी पड़ती है तो उनके साथ क्या क्या और समस्याएं आ जाती हैं, वो बताने की कोशिश की जा रही है। इसका चित्रण लेखक ने बहुत ही संवेदनशीलता और नर्मिकता से किया है। नीचे कहानी के अंश को पढ़िए और संबंधित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब यहाँ पे कहानी का कुछ अंश दे रखा है, यानी कि पूरी कहानी आपको ना देकर कहानी का कुछ भाग दे रखा है, उसे आपको पढ़ना है और उसके आधार पर ही आपको प्रश्नों के उत्तर करने हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि शहर की सेमल का तप्पड़ मोहल्ले की ओर बने आखिरी घर की खोली में पहुंचकर उसने दोनों हाथों की मदद से अपने सिर पर धरा बोझा नीचे उतारा। शहर के सेमल का तप्पड़ मोहल्ले की, तो यहाँ पे ये जगह का नाम बता रहे हैं। खोली में पहुंचकर जो आखिरी घर था वहाँ पर बोझ को नीचे उतारा, मतलब अपने सर पर कुछ रखा हुआ था, उसे नीचे उतार कर रखा जाता है। मिट्टी से भरा एक कंटर या कनस्तर, यानी जिसके अंदर बर्तन, जिसके अंदर मिट्टी भरी हुई थी। माटी वाली, टिहरी शहर में शायद ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसे वह ना जानती हो और जहां उसे ना जानते हो घर के कुल निवासी। मतलब बता रहे हैं कि जो ये माटी वाली है, हर घर में, टिहरी के हर घर में लोग उसको जानते हैं और वो भी हर घर को जानती है। मतलब इतना अच्छा उसका परिचय है। बरसों से वहाँ रहते आ रहे किराएदार, उसके बच्चे तलक घर घर के लाल मिट्टी देने रहने के उस काम को करने वाली वह अकेली है। लाल मिट्टी यानी वो घर घर जाकर मिट्टी देने वाली इकलौती वही है, उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। मतलब इस काम को करने वाला कोई उसका कॉम्पिटिटर उस गांव में नहीं है। उसके बगैर तो लगता है टिहरी शहर के कई एक घरों में चूल्हों का जलना तक मुश्किल हो जाएगा। मतलब अगर वो मिट्टी ना दे तो लोगों के घरों में चूल्हे भी नहीं जलेंगे, क्योंकि वो काम करने वाली एकमात्र वो ही है। वह ना रहे तो लोगों के सामने रसोई और भोजन कर लेने के बाद अपने चूल्हे चौके की लिपाई करने की समस्या पैदा हो जाएगी। जो कच्चे घर होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे चूल्हा होता है और मिट्टी की ही ज़मीन होती है, तो वहाँ पे लीपना या फिर जो चूल्हा होता है उसको पोछा लगाने के बदले मिट्टी से ही साफ़ किया जाता है, मिट्टी से ही साफ़ सफाई की जाती है। तो ये कह रहे हैं कि अगर वो मिट्टी ना दे तो लोगों के घर में साफ़ सफाई, चूल्हा चौका होना ही बंद हो सकता है और उसकी समस्या आ सकती है। भोजन जुटाने और खाने की तरह रोज़ एक समस्या। घर में साफ़ लाल मिट्टी तो हर हालत में मौजूद
रहनी चाहिए। चूल्हे चौके की लीपने के अलावा साल 2 साल में मकान के कमरों दीवारों की गोबरी लिपाई करने के लिए भी लाल मिट्टी की ज़रूरत पड़ती है। कि एक तो जो चूल्हा होता है उसको लीपने के लिए मिट्टी का घोल बनाकर उसके ऊपर लगाया जाता है, जिसे लीपना कहते हैं। इसके अलावा जो कच्चे घर होते हैं उसमें पुताई यानी पेंट नहीं हो सकता, तो उसको भी लीपा जाता है। तो वहाँ पे कह रहे हैं गोबर की लिपाई के लिए भी लाल मिट्टी का प्रयोग किया जाता है, तो उसके लिए भी ये प्रयोग में आती है। शहर के अंदर कहीं मटखाना है नहीं। मटखाना मतलब जहाँ से मिट्टी मिल जाए, केवल यही है जो मिट्टी लाके देती हैं। भागीरथी और भिलंगाना 2 नदियों के तटों पर बसे हुए शहरों की मिट्टी इस कदर रेतीली है कि उससे चूल्हों की लिपाई का काम नहीं किया जा सकता। इसके अलावा बता रहे हैं कि जो इनके यहाँ नदियाँ हैं वहाँ की जो मिट्टी है वो इतनी रेतीली है, इतने कंकड़ पत्थर है, जिससे ये लिपाई नहीं हो सकती। इसके लिए मिट्टी कैसी चाहिए होती है? एकदम गदगद साफ़ और सुंदर मिट्टी चाहिए होती है। आने वाले नए नए किराएदार भी एक बार अपने घर के आंगन में उसे देख लेते हैं तो अपने आप माटी वाले का ग्राहक बन जाते हैं। कि कोई भी नया व्यक्ति भी आता है या किराएदार भी आते हैं तो वो लोग जब माटी वाली को देख लेते हैं तो वो सब भी उसके ग्राहक बन जाते हैं और उससे माटी लेना शुरू कर देते हैं। घर घर जाकर माटी बेचने वाली नाटे कद की एक हरिजन बुढ़िया माटी वाली, हरिजन बुढ़िया यहाँ पे हरिजन क्या बोल रहे हैं? उसकी जाति को प्रदर्शित करने के लिए बताया गया है। नाटा कद यानी उसका उसका शारीरिक चित्रण करने का प्रयास किया गया है। तो ये जो माटी वाली है ये पूरी माटी वाली एक स्त्री की बारे में बता रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा सा आपको पाठ का बस अंश दिया है, अब इसके आधार पर ही आपको प्रश्न उत्तर हल करने होंगे। आप लोगों ने भी अगर कच्चे घर देखे हैं या मिट्टी का बना हुआ चूल्हा देखा है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, ठीक है। या फिर आप लोग गाँव गए हैं, इस तरीके का आपने कच्चा घर देखा है तो वो भी ज़रूर बताएंगे। अब पहले प्रश्न है, इस पाठ के लेखक हैं क ख, इसमें आपको ऑप्शन देना है, MCQ है, इसमें आपको टिक करना है, ठीक है। दूसरे में बोला है माटी वाली कहाँ रहती है। तीसरा है माटी वाली क्या काम करती है। चौथा है आपके विचार में माटी का क्या क्या उपयोग हो सकता है। और इसी तरीके से आपको 6 प्रश्न, ठीक है, 7 प्रश्न हैं यहाँ पे, 7 प्रश्न दिए हैं, एक एक करके हम हल करेंगे। और कोविड के संदर्भ में आपको मैसेज भी दिया है, व्यवहार संबंधी मैसेज है कि आपको हाथों से साबुन और पानी से धोते रहना चाहिए, इस प्रकार से, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं इन सभी प्रश्नों का। प्रश्न है, इस पाठ के लेखक कौन है। तो इस पाठ के लेखक विद्यासागर नोटियाल जी हैं, जो यहाँ पे MCQ में दिया हुआ है। दूसरे प्रश्न में बोला है माटी वाली कहाँ रहती हैं। माटी वाली टिहरी शहर में रहती है, टिहरी जगह का नाम बताया जहाँ माटी वाली रहती हैं। माटी वाली क्या कार्य करती हैं। तो माटी वाली घर घर जाकर लाल मिट्टी बेचने का काम करती हैं, इसलिए उन्हें माटी वाली कहा गया है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या टेलीग्राम से भी आप इन सभी प्रश्नों के उत्तर कर सकते हैं। आपके विचार में मिट्टी का क्या क्या उपयोग हो सकता है। तो हमारे विचार में मिट्टी के निम्नलिखित उपयोग हो सकते हैं, जैसे मिट्टी से चूल्हे का निर्माण किया जा सकता है। मिट्टी का प्रयोग घर बनाने के लिए किया जाता है। चूल्हे क्या होते हैं? जिन पे खाना पकाया जाता है, कच्चे चूल्हे बनाए जाते हैं और उन पे फिर खाना बनाया जाता है। इसके अलावा कच्चे घर का निर्माण होता है जहाँ मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। मिट्टी से ईंटों का, जो आपका घर बने होते हैं वो ईंट से बने होते हैं, तो वो ईंट भी पहले मिट्टी से बनाए जाते हैं, फिर उन्हें पकाकर पक्की ईंट में तब्दील किया जाता है। मिट्टी से बर्तन जैसे मटके आदि बनाए जाते हैं, बहुत सारे बर्तन बनाए जाते हैं, साथ में कुल्हड़ आदि भी मिट्टी के ही बने होते हैं। मिट्टी कच्चे घरों की पुताई रंगाई के काम आते हैं, यानी लीपने पोतने के भी काम कच्ची मिट्टी ही आती है। इसके बाद अगले प्रश्न में बोला है माटी वाले की तरह जंगल में मिट्टी पर जीविका वाले लोगों के बारे में लिखिए। जो माटी वाली की तरह अपना जीवन व्यतीत करते हैं ऐसे लोगों के बारे में लिखिए। माटी वाली की तरह कई आदिवासी लोग भी जंगलों में रहकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं तथा अपनी आजीविका के लिए जंगलों पर ही निर्भर हैं। लोग जंगल की जड़ी बूटियों को बेचकर तथा लकड़ी आदि से अपना जीवन निर्वाह करते हैं। ऐसे कई लोग होते हैं जैसे आदिवासी जो जंगलों में रहते हैं, वहीं के फल आदि खाकर वो अपना जीवन व्यतीत करते हैं तथा जड़ी बूटी या लकड़ियों को बेचकर ही अपना जीवन निर्वाह करते हैं। और वो लोग एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाते भी रहते हैं अगर जंगल काट दिए जाते हैं तो, ठीक है। इसके अलावा और भी उदाहरण लिखा है। इसी प्रकार जो घुमंतू चरवाहे होते हैं वो अपने जानवरों के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर
जीवन निर्वाह के लिए जाते रहते तथा कई प्रकार की समस्याओं का सामना करते हैं। घुमंतू चरवाहों के बारे में आपने ज्योग्राफी में भी पढ़ा होगा। इसके बाद अगले प्रश्न में बोला है, जहां आप जीवन भर रहते आए हैं, यदि किसी कारण उस जगह को छोड़कर जाना पड़े तो आपको कैसा महसूस होगा, लिखिए। यहाँ पे आपको अपने अनुभव के आधार पर लिखना है। अगर आपने कभी किसी स्थान को छोड़ा है और नहीं छोड़ा है तो आप थोड़ा सा सोचिए और फिर लिख सकते हैं। जहाँ हम जीवन भर रहते आए हैं, यदि किसी कारण उस जगह को छोड़कर जाना पड़े तो हमें बहुत ही दुखद अनुभव होगा, क्योंकि हमें हर उस स्थान की वस्तु से जुड़ाव हो जाता है तथा सभी स्थान, गली, मोहल्ले तथा दुकान आदि सभी हमें घर जैसे लगते हैं। हम पूरा जीवन जहाँ व्यतीत कर देते हैं वहाँ की हर चीज़ से हमें जुड़ाव होता है। साथ ही साथ कई मित्र और लोगों से भी हमारा अच्छा जुड़ाव हो जाता है, जिनकी वजह से वो स्थान हमें प्रिय होता है। जब हम उस स्थान को छोड़कर नई जगह जाते हैं, यहाँ पे आपको नहीं करना है, नई जगह जाते हैं तो मन में भय होता है कि वहाँ हम घुल मिल पाएंगे अथवा नहीं, तथा रोजगार, शिक्षा आदि की भी चिंता सताती है। तो इस कारण कभी भी अगर इंसान पूरा जीवन जहाँ बिताता है वहाँ छोड़कर नई जगह जाना हो तो उसके सामने बहुत सारी समस्याएं और बहुत सारी कठिनाइयाँ आ जाती हैं। अगले प्रश्न में बोला है, किराएदार भी एक बार घर के आंगन में उसे देख लेते तो अपने आप माटी वाले के ग्राहक बन जाते। आपके विचार में ऐसा क्यों था? किराएदार भी जब एक बार आंगन में उसे देख लेते तो अपने आप माटी वाले के ग्राहक बन जाते। ऐसा इसलिए था क्योंकि वहाँ केवल एक ही माटी बेचने वाली थी, क्योंकि उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं था और कहीं पे भी मिट्टी का मटखाना भी नहीं था, और नदी भी वहाँ पे ऐसी थी जहाँ पे रेतीली मिट्टी थी। तो मिट्टी बेचने वाली केवल एकमात्र वही थी तथा उससे माटी लिए बिना लोगों के घर में चूल्हा लीपना भी असंभव हो जाता। तो एकमात्र वही थी, इसलिए हर कोई उसका ग्राहक बन जाता था। तो यहाँ पे वर्कशीट नंबर 80 हमारी ख़त्म होती है। आपको बताना है कि जो यहाँ पे माटी वाली हैं उनका कद कैसा था। जो माटी वाली हैं उनका कद कैसा था, ये पैराग्राफ में पढ़ाया गया है। मैंने भी आपको बताया था, अगर आपने ध्यानपूर्वक सुना होगा तो आप बता देंगे उनका कद कैसा था, लंबा, छोटा, बड़ा, वो आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, साथ ही आपको वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है।